जिन्होंने जो यहाँ पर सब बैठे हैं और इस शहीदी सप्ताह के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी वाणी की शुरुआत अपने एक संस्कृत श्लोक से करता हूँ। प्रायः दुर्लभा प्राप्त नोति मनुष्यक्तम ममुख्यक्तम सज्जा नाम संगति। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य रूपी जीवन लेना मिलना, दूसरा मोक्ष की प्राप्ति, तीसरा अच्छी संगत मिलना। तो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और सबसे पहले मैं ये बात अपनी रखता हूँ कि हमारे सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी, जिनको बाबर ने कैद किया था, उसके बाद पांचवें गुरु अर्जन देव जी, जिनको जहांगीर ने गरम तत्ती तवे के ऊपर बैठाया था, छठवें गुरु श्री हरगोबिंद साहब जी, जिनको जहांगीर ने ग्वालियर के जेल में कैद करवाया था, नौवें गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सिर कलम किया गया था औरंगजेब द्वारा, और दो साहिबजादे जिनको वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। आज हम देखते हैं कि बाबर का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जहांगीर की कब्र में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। आज गोल्डन टेम्पल आप हरमंदिर साहब जाते हैं तो आपको दर्शन करने में 3 घंटे लगेंगे। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका शीश कलम किया गया, जो शीशगंज गुरुद्वारा जिसको कहा जाता है, वहां आप देखेंगे तो किसी प्रकार से हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। और एक औरंगजेब है जिसकी कब्र में दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो सच जो है, सच सामने आता है, देर से आता है पर आता है, तो सच को मानना चाहिए। और जो सच के साथ चलेगा वो हमेशा उसका विकास ही होएगा और उसका नाम हमेशा ऊपर रहेगा। तो मैं, जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे। उनकी शहादत जो है, शहादत पहाड़ी राजा को धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर जी को धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने औरंगजेब के सामने धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने मना किया। उन्होंने और धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने आवाज उठाई, जिसके कारण उनका सिर कलम किया गया। और वही पहाड़ी राजा जिनके कारण वो शहीद हुए, वही पहाड़ी राजा गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे पहले दुश्मन बने। सबसे पहला गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध बिलासपुर, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां के राजा भीमचंद के साथ हुआ। उसका कारण था कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो हाथी था, वो बहुत ही अच्छा हाथी जिसको बोला जाता है उस समय का, जो कि राजा द्वारा अपनी बेटे की शादी के लिए उसको मांगा गया, लेकिन उन्होंने मना किया। उस बैर से, उस कारण से वो युद्ध हुआ। उसके बाद 7 महीने तक जब गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर के किले में युद्ध लड़ रहे थे पहाड़ी राजाओं और मुगलों के साथ, मुगलों को उकसाने वाले पहाड़ी राजा, जिन्होंने वहां गुरु गोविंद सिंह जी को थाल में गाय की फोटो, आटे की मूर्ति बनाकर, गीता रखकर ये कसम खाई, और मुगलों द्वारा कुरान शरीफ रखकर कसम खाई कि आप अगर इस किले को छोड़ोगे तो आपको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए जाने दिया जाएगा। लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रात को बैलगाड़ियों में ईंट भर के ऊपर मखमल का कपड़ा डाल के रवाना किया गया। मुगलों और पहाड़ी राजाओं द्वारा कसम तोड़ दी गई, उसमें हमला कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर युद्ध चलता रहा, स्थिति गंभीर होती गई। नहर का पानी बंद करते गए, पानी की व्यवस्था नहीं, माली हालत, जान की हालत, हर चीजों से वो परेशान होते गए। उनके सेवकों को द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि हम इनके आगे घुटने टेकते, बोले नहीं। लेकिन बाद में उनकी बात मानते हुए
कि हमको इस अनंतपुर के किले को खाली करने के लिए उनकी बात मानी, अपने सेवकों की बात मान के गुरु गोविंद सिंह जी फिर जब दोबारा औरंगजेब ने कसम खाई, उस कुरान शरीफ को भेज के मुगलों द्वारा कसम खाएगी कि आप निकलें, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। उसके बाद जब वहां से निकले, सिरसा नदी पर पहुंचे, इनके द्वारा फिर से कसम तोड़ दी गई और परिवार बिछोड़ा हो गया। 3 हिस्से में परिवार इनका बट गया। एक हिस्से में 40 सिखों के द्वारा, 40 सिखों के साथ 2 बड़े साहबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ गए, जो 14 और 18 वर्ष के थे, जिनकी चमकौर में शहीदी हो गई। उसके बाद एक हिस्से में इनकी धर्मपत्नी गई और एक हिस्से में जो तीसरा हिस्सा था, तीसरे तरफ जो है माता गुजरी जी, 2 छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ गए, जिनकी उम्र 7 और 9 वर्ष थी। जब वो वहां से निकले, निकलने के बाद उन्होंने जो गंगू था, गंगू उनका रसोइया था, गंगू रसोइये द्वारा वजीर खान को यह सूचना दे दी गई कि ये यहां पर हैं, और उनको पैसे के लालच में, उस लालच में उन्होंने दे दिया, जिस उस सरहद में उनको सौंप दिया गया। उसके बाद 2 दिन तक लगातार उनको प्रताड़ित किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो नहीं माने। सिर कलम कर देंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। फिर उनको जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया। उसके बाद आपने सब लोगों ने सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे बेशकीमती जमीन है वो उसी को कहा जाता है। वो इसको इसलिए कहा जाता है कि उस जमीन को टोडरमल जैन, उस जमीन को, उस जिस जगह उनकी शहादत हुई थी, जहां उनको चुनवाया गया था, उस जगह में वहां 780 किलो सोना के हिसाब से उस जमीन को खरीदा गया। 780 किलो सोना, मतलब उस जमीन की जो कीमत थी औरंगजेब द्वारा लगाई गई कि जितना सोना आप बिछाओगे उतनी जमीन आप ले जाओगे। तो जब वो सोने की ईंट को बिछाना स्टार्ट किए तो मन में उनके लालच आया, बोले ईंट बिछाना नहीं, खड़ी खड़ी रखना है। तो लगभग 400 करोड़ में वो जमीन ली गई, जो वर्ल्ड की 4 गज जमीन, वर्ल्ड की सबसे महंगी जमीन बोला जाता है। उसके बाद टोडरमल जी पंजाब चले गए। पंजाब जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा उनको मिलने का मौका मिला, गुरु गोविंद सिंह जी से। तो गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता चला तो उन्होंने उनको बोले कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो टोडरमल जी ने बोला कि मुझे मेरे परिवार को आगे ना बढ़ने का आशीर्वाद दो, हमारा वंश आगे ना बढ़ पाए। तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, बोले इसलिए बोल रहे हैं कि उस जमीन का कोई वारिस ना रहे, कोई बोलने वाला ना रहे कि वो जमीन ये गुरु की जमीन है। आज सरहद, जो देश का बलिदान, जो हिंदुओं सच्चे धर्म की रक्षा करने के लिए, बेसिक है कि धर्म की रक्षा, अन्याय नहीं होना चाहिए, जो भी गलत करेगा उसकी रक्षा करना है। सिख वॉरियर होते हैं। आप महाराणा प्रताप जी को देखिए, महाराणा प्रताप के राज में 40 साल उन्होंने राज किया। 40 साल में ना किसी को जेल हुई, ना किसी को फांसी की सजा हुई। जब अंग्रेजों ने हुकूमत की तो सबसे बड़ा उनके पास चैलेंज ये था कि जेल कहां बनाए, क्योंकि जेल ही नहीं थी। और जब उनका देहांत हुआ तो 13% सिख थे, 32% हिंदू थे और 55% मुस्लिम थे। सबसे ज्यादा मुस्लिम ने उनके जाने पर निराश हुए, बोले हमारा राजा चला गया। एक बार का किस्सा है, जब महाराजा रणजीत सिंह अपने राज्य को चेक करने के लिए निकले, देखने के लिए कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है, भेष बदलकर जब निकले तो एक छोटे से कमरे से
रोने की आवाज आ रही थी। तो उस कमरे में पहुंचे कि बोले क्या हुआ है। तो जो बुजुर्ग मुसलमान था वो रोने लगा, बोले काश इस देश का राजा मुसलमान होता तो मेरे इस कुरान शरीफ जो मैंने अपने हाथों से लिखी है उसकी 400 मोहरें देता। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जितनी भी उनके पास सोने की मोहरी थी सब दे दी। बोले ये इसको देखने का है जो मैंने देखा है, और कल महल आना और अपने वजन की सोने की मोहरें लेके जाना, लेकिन ये इसकी कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है, ये मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं दे रहा हूं। तो जैसे ही वो कमरे से निकले आवाज आई, काश हर देश का राजा सिख होता। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिफ्ट में अल्लाह यार खान जोगी ने कविता लिखी थी, जिसके कारण उनको मुस्लिम धर्म से एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। उस कविता की कुछ लाइंस मैं आपको बताता हूं। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबिर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटवा के पिसर 4 एक आंसू ना बहाया, रुतबा गुरु गोविंद ने ऋषियों का बढ़ाया। दंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फकरे जहां हिंद की माता थी बगल में। लक्ष्मण सा बिरादर पे तस्कीर जिगर था, सीता सी पति भरत सोबन राम को घर था। बाकी है कन्हैया तो इसका पिसर था, सच है गुरु गोविंद का रुतबा ही डिगर था। कटवा दिए सी शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटाकर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटाकर। सिख जो है, आज महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन टेम्पल के दर्शन देवड़ी में एक दरवाजा लगा हुआ है, जो 800 साल पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर का निकाला था। उसको 200 साल पहले लगभग महाराजा रणजीत सिंह लेके आए युद्ध करके, जो आज भी दर्शन देवड़ी में वो दरवाजा देखने को मिलेगा। चंदन की लकड़ी का बना है, उसकी चांदी जो थी वो उनके मॉस्क में लगी है, लेकिन वो दरवाजा आज भी आपको मिलेगा। जब हरमंदिर साहब की दोबारा स्थापना हुई, क्योंकि ये जो हरमंदिर साहब है ये ओरिजिनल नहीं है, पहले जब बना था गुरु अमरदास जी के टाइम में, गुरु अर्जन देव जी के टाइम में, तो साईं मियां मीर ने इसकी नींव रखी थी। तो जो इसकी नींव रखी थी, नींव रखते टाइम उस ईंटे को उन्होंने हिला दिया, तो गुरुजी ने कहा ये अब फिर टूट के दोबारा बनेगा। फिर 1800 में मुगलों द्वारा आतंक किया गया, जिसको पूरा तोड़ दिया गया। 2 गुरु साहिबान हमारे गोल्डन टेम्पल नहीं गए, गुरु हरकिशन साहब जी और गुरु गोबिंद सिंह जी, ये गोल्डन टेम्पल कभी नहीं गए। और आप गोल्डन टेम्पल को देखेंगे तो उसमें जो गुंबद है वो एक सीधा कमल है, और उसी के ठीक सामने अकाल तख्त है, उसका गुंबद उल्टा कमल है। तो सीधा कमल जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और उल्टा कमल जो होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है। कहने का मतलब है जिसको धर्म का काम है उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और जिसको राजनीति करना है उसको सब तरफ देखना पड़ता है। आप हरमंदिर साहब के अंदर बैठेंगे तो आपको अकाल तख्त नजर नहीं आएगा, जब आप अकाल तख्त में बैठेंगे तो आपको हरमंदिर साहब सीधा नजर आएगा। उसकी संरचना ऐसी की गई है। और जब आप अंदर घुसेंगे तो 19 गुंबद लगे हुए हैं हरमंदिर साहब की। जब आप पिक देखेंगे, फोटो देखेंगे तो 19 गुंबद देखेंगे। उस 19 गुंबद का मतलब यह है कि हर गुरु ग्रंथ साहब के पेज में 19 लाइन है, और वहां आप जब उसकी परिक्रमा करेंगे तो सूर्य की रोशनी हर मंदिर में सामने पड़ती है, लेकिन एक हरमंदिर साहब ही ऐसा गुरुद्वारा है या टेंपल बोल सकते हैं जिसमें सूर्य की रोशनी पीछे पड़ती है। पहले गुरु हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, और उसमें जब आप जाएंगे तो हमारा जो निशान साहब होता है, जो गुरुद्वारे का प्रतीक है, हर गुरुद्वारे में सामने होता है, उसमें आपको पीछे दिखेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे, उनकी जो तीर होती थी उसमें 1 तोला सोना लगाया जाता था,
वो इसलिए सोना लगाते थे कि जब वो किसी को लगे और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो सोना जो है उसके कफन दफन के काम आए, और अगर वो अगर जख्मी हो जाता है तो उसके इलाज के काम आए। और जो उनका जो तीर कमान होता था, कमान जिसको बोलते हैं, वो 9 टंकी कमान बोला जाता है। 9 टंकी कमान का मतलब होता है 1 टंक साइज होता है 24 kg, 983 ग्राम के आसपास कुछ होता है। 9 टंकी मतलब 225 किलो, 490 पाउंड के आसपास। और आज के जो तीरंदाज हैं उनका 150 पाउंड हाईएस्ट रहता है, 65 किलो टन, 65 किलो। तो उनके जो हाथ का पावर था, इतना पावर था। गुरु, और उसके साथ साथ जो है उनको ज्ञान, उन्होंने शास्त्र से लेके वॉरियर थे, हर धर्म का उनको ज्ञान था, एक सेंट थे। मतलब जितनी उनकी बोली जाए उतनी कम है। मतलब उनकी शहादत के लिए। और गुरु जो नांदेड़ है, नांदेड़ आप सुने होंगे, नांदेड़ का नाम नांदेड़ क्यों रखा गया है, किसी को पता है? सब कोई को पता है? नांदेड़ जो है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनकी जब 42 इयर्स में उनकी ऊपर जो है मतलब ईश्वर के साथ उनका, वो तो खुद ही ईश्वर थे खैर, तो उनको 9 टांके लगे हुए थे। उनको खंजर मार दिया गया था तो उनको 9 टांके लगे थे। तो बाहर के डॉक्टर्स जो होते थे उस टाइम के, जो अच्छे डॉक्टर्स, बाहर से डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उनको बोला गया था कि वो ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो उनके सेवक द्वारा कमान को टेस्ट किया जा रहा था, जो वो नहीं चला पा रहे थे। तो जब उस कमान को गुरु गोविंद सिंह जी ने खींचा तो उनके 9 टाके टूट गए, जिसके कारण खून का रिसाव बंद नहीं हुआ। 9 दृढ़, तो नांदेड़ उसी से नाम आया है। और आज आप जो गुरु, वहां पर जो दाल बनती है, उस दाल में 5 चीजें मिक्स होकर दाल बनती है, अरहर, हल्दी, घी, जीरा, 5 चीजों का दाल और रहती है, जो आज भी बनती है, जो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी को दी जाती थी, क्योंकि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज भी वो दाल जो है उस समय की, आज भी प्रिपरेशन, 11 बजे जाएंगे तो आपको नांदेड़ शहर में वो लंगर मिलेगा। तो मेरा आज जो हम इस शहीदी पर्व से जो हम जुड़े हैं, शहीदी पर्व का सीधा सीधा जो हम अपने ऊपर अगर बात करके देखें तो धर्म के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीजें हमको सबसे पहली प्राथमिकता लेनी चाहिए, जिसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। धर्म कोई अपनी जगह रहे, आप अगर अपने शरीर के प्रति स्वस्थ रहेंगे, अपने शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी शास्त्र के प्रति जागरूक रहेंगे, तो आप जो है सामने वाले से ऊपर रहेंगे। तो सामने वाला आपसे नीचे ही रहेगा। नीचे कहने का मतलब है कि आपके ज्ञान से भी और आपके स्वास्थ्य से भी। और मैं अगर चाहूंगा या हम चाहेंगे कि सामने वाला हमारे ऊपर राज करे, तो राज तो करेगा ही जब हम कमजोर रहेंगे, चाहे कोई भी हो। तो अपने शरीर के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति आप रामचरितमानस पढ़ें, आप गीता पढ़ें, सारे धर्म को पढ़ें। धर्म, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, लेकिन आपको उसका ज्ञान सही होना चाहिए। जहां गलत है वहां गलत, धर्म गलत कैसे सिखाए, लेकिन आप उसको पढ़ के आपका विश्लेषण उसके ऊपर करेक्ट होना चाहिए। आप किसी से बात करें तो जब मेरे को अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता, अपने शास्त्र के बारे में ही नहीं पता, मैं अगर रामचरितमानस, हिंदू होकर रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं गीता नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहा हूं, फिर मैं हिंदू का है। अगर हिंदू है तो पहले अपने धर्म का आप पढ़ो, आप उसके बारे में कम से कम, ज्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कहलाएंगे। नहीं तो आप कैसे किसी से, नहीं तो सामने वाला तो आगे होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाला पढ़ भी रहा है और सामने वाला शरीर से भी मजबूत है। तो अगर आपको अपने धर्म के लिए, अपने आप के लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए आपको सजग रहना है, तो आपको अपनी स्टडी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। वो आप अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आप सारे काम कर लो, लेकिन अपनी स्टडी, इतिहास पढ़ना जरूरी है। अपनों ने ही अपने को दगा दिया है, यह भी जरूरी है। यह भी जानना भी जरूरी है कि महाराणा प्रताप के उनके भाई ने धोखा दिया, कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, कि महारानी लक्ष्मीबाई को किसने धोखा दिया,
रानी दुर्गावती जो थी, आप तो सर वहीं जबलपुर के ही हैं सर, तो कहने का मतलब है कि अपने धर्म के लिए, और जब आप पढ़ेंगे तब आप उस यथास्थिति में पहुंचेंगे, उसके बाद आप एक इंसान अलग रहेंगे। देखिए, एक अपना एक नियम बनाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हमको शहीदी दिवस में ये प्रण लेना चाहिए, ये अपने आप में प्रण करना चाहिए कि हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, अपने लोगों के बारे में, जो हमारे बलिदान दिया, शिवाजी मराठा जो उन्होंने बलिदान दिया, जिनके नाम से आज नेवी की नेवी शील्ड जो है, जिनको गुरु बोला जाता है, नेवी का साइन आज उन्हीं के नाम से है। तो आपका इतिहास, नालंदा का इतिहास, सारे इतिहास को आप पढ़ के, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम पढ़ते नहीं, तो यही हमारे पतन का कारण है। तो बस मेरा आज सभी से यही, अपने छोटे से वाक्य में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और इस बलिदान दिवस में ये प्रण करें कि हम अपने इतिहास के बारे में, अपनों के साथ देने के बारे में, और दूसरा सेवा का काम करना चाहिए। इसके लिए मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, हमेशा बोलता हूं, अपनी जगह में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, जहां भी हो, एक गुल्लक होनी चाहिए जिसमें आप रोज कभी भी आप, जब आपको लगे तो उसमें कुछ पैसा डालें। जो दसवंत होता है, सिखों में दसवंत बोला जाता है, उस पैसे को मान लो आप 10 रुपए भी रोज डालते हो तो 3600 रुपए साल का होता है। उसको आप किसी भी अच्छे काम में लगा दो, किसी गरीब को पढ़ा दो, किसी भी अच्छे काम में लगा दो, लेकिन वो करना चालू करे। दान देने से बढ़ता है, धन घटता नहीं। तो ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरा यही, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी कोई गलत अगर कुछ बोला हो, थैंक यू। बहुत बहुत आभार विंकू भाटिया जी। आपको विश्वविद्यालय ने पहले भी सुना है, और आप ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहलाते। काफ़ी मोटिवेशन आपने हमारे बच्चों को यहाँ पर दिया है, और मैं दिल से आभारी हूँ आपका। हमारे बीच में एक विश्वविख्यात यहाँ व्यक्ति उपस्थित है, और हम सब चाहते हैं उनको सुनना। तो अब मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि कुमार राकेश जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। भाटिया जी ने बनाई है परंपरा, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है जिसकी आप परिकल्पना कर रहे थे। तो मैं सबकी अनुमति लेते हुए और अध्यक्ष की अनुमति लेते हुए मैं बैठ के बोलूँ तो कहीं कोई आपत्ति होती नहीं। धन्यवाद। अभी मैंने काफ़ी ध्यान से सुना रिंकू भाटिया जी को, काफ़ी अध्ययन मनन गणन गुणन काफ़ी बेहतर है, और इतिहास की बात इन्होंने कर दी। तो सबसे पहले जो वीर बाल दिवस जो आज हम मना रहे हैं, भारत के इतिहास में, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पिछले 2 वर्षों से इसको जो दिवस घोषित किया गया है, उस व्यक्ति को, उस सरकार को, उस व्यवस्था को हम नमन करते हैं। जो पिछले 500 वर्षों के उस गुलामी मानसिकता से हम लोगों को अलग करने की कोशिश की और अपने पुरातन इतिहास से जोड़ने की कोशिश की। जैसा कि मैं अब उस विस्तृत में नहीं जाऊंगा, समय का भी अभाव है, और यहां जो एक संबोधन है, हम बात नैरेटिव्स की करेंगे। जितने लोग बैठे हैं समझते हैं नैरेटिव्स का मतलब क्या है, और हम गलत नैरेटिव्स के शिकार हुए हैं। अभी शैलेंद्र दुबे जी से बात हो रही थी इतिहास को लेकर के। जब मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, फिर मैं लिटरेचर पढ़ा, फिर मैंने लॉ किया, तो तमाम अध्ययनों के बाद जो एक मानस पटल में अंकित किया गया था, इतिहास बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है। पिछले 5-6 वर्षों से, मुझे लगता 8 वर्षों से, इतिहास से रोचक कोई हो ही नहीं सकता कुछ तथ्य। और आज तक मैं बता दूं कि पिछले 70-75 वर्षों में, मतलब यदि 2014 के पहले यदि कोई बोलता है कि नया इतिहास बना है, नया भारत बना है, तो मैं उससे घंटों बहस कर सकता हूं कि वास्तव में बना है। उसके पहले का जो इतिहास है, जो भारत बताया गया, वो गुलाम को और गुलाम बनाने की मानसिकता के प्रति उत्प्रेरित किया गया।
ये तथ्यात्मक मैं बात कर रहा हूं। यदि नया भारत की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर वाजपेयी साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये अवसर दिया, मौका दिया अपनी बात को रखने का। विकसित भारत 2047 की बात हम पहली बार कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं किया हमने? जो सारे विश्व में जब वैक्सीन बढ़ जाता था, लोग स्वस्थ हो जाते थे, उसके बाद हमारे देश में आते थे, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो पोलियो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, विश्व में पहली बार 2014 के बाद 2020-21 में हुआ है कि भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन बांटे। ये मामला नैरेटिव्स का है, तो बहुत ही मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं सीधी बात कर रहा हूं और जो बात को हमको संप्रेषित करना है उसी की बात कर रहे हैं। और हमने बेचे भी, मुद्राएं भी कमाई, दोनों काम हुआ। और उस व्यक्ति को लेकर के जितनी नैरेटिव्स हों, लेफ्ट राइट सेंटर के जो लोग जो बोले, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि गुयाना का राष्ट्रपति, मेरे आंखों के सामने की घटना है, पिछले बार प्रवासी भारतीय दिवस में गुलाम उनका मोहम्मद अब्दुल नाम है उनका, और उन्होंने बड़े भाई के नाते नरेंद्र भाई मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनको चरण छूने की बात कही। एक फोटो आपने देखा, पापा न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने पैर छुआ, वहां मोदी जी ने नहीं कहा कि आप मेरा पैर छूइए। ये दिल से उद्गार का मामला है कि उन्होंने कहा आपके कारण हमारे देश के लोगों की जानें बची, और देश में जो हम स्वस्थ हैं, एक पूरे विश्व के प्रतिशत में अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, वहां 25 लाख से ज्यादा लोग भरे हैं। वो डाटा है, दिखाने लायक है। तो जो विकसित राष्ट्र खुद को कहता है, वो अपने को स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पाए अपने लोगों को, भले उसने डॉलर बांट दिए हो। तो इस परिवेश में जो आज हम वीर बाल दिवस की बात है, हम यहां पे क्या मनाते थे? बाल दिवस 14 नवंबर को। चाचा नेहरू, जो व्यक्ति बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति ज्यादा अनुरागी रहा हो, वो बच्चों का चाचा नेहरू कैसे हो सकता है? इतिहास और तथ्य की बात है। लेकिन एक रॉन्ग नैरेटिव्स हमारे मानस पटल पर अंकित किया गया, उसके हम शिकार होते चले गए। 3-4 बातें मैं कहूंगा, ज्यादा बातों की बात नहीं है, इतिहास को ऐसे विकृत किया गया। हाल में अभी जो सरकार गई है, यहां कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन तथ्यात्मक बोल रहा हूं कि हमारे महादेव, हमारे शिव को उसके नाम पे ऐप बना करके जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसको इतिहास तो माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने माफ नहीं किया, छत्तीसगढ़ जनता ने माफ नहीं किया, लेकिन जिस तरह से विकृत करके बनाया गया, जो भी बातें वहां की गई, और जिस तरह से हमारे संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर के, उस इंग्लिश भावना को लेकर के बातें पिरोई जा रही है, वो भी गलत है। अभी हमारे संसद में कवर कर रहा हूं 1991 से, देश के सभी अखबारों में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, भास्कर में भी काम किया दिल्ली ऑफिस में। 11 चैनल देश में मैंने शुरू किए। पहली बार यानी 1991 से लेकर के आज तक में 3 बार घटनाएं घटी। पुराने जो संसद का हॉल था, वहां सुरक्षा को लेकर के किसी को कष्ट नहीं है। 94-95 तथ्यात्मक बात है, कहीं टेलीविजन नहीं सुना होगा आपने। उस समय कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ था, कांग्रेस सरकार थी शायद उस वक्त, इसीलिए पहला नया संसद बना, सब लोगों को मिर्ची लगी। उन्होंने कहा कि कैसे डील किया जाए, और जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो कांग्रेस की बात कह रहे हैं लोग या तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, जो भी आए हैं, लोगों की भावनाओं को बरगला करके किसी सांसद के पास को लेकर के एक ब्लॉट पैदा करने की कोशिश की गई, उसको इतिहास तो माफ नहीं करेगा। ये नैरेटिव्स की बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपको पॉइंट दर पॉइंट बात कर रहा हूं कि देश में जिस तरह की कुचक्र बुने जाने की कोशिश की जा रही है, और वो असफल होते जा रहे हैं। तो जो जहां तक, चूंकि मैं वीर बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में कुछ नैरेटिव्स की बात कर रहा हूं जो रिंकू भाटिया जी ने बताया है, उसमें ऐसे तथ्य हैं जिसको हमको परिचित ही नहीं कराया गया। हमारे सनातन हिंदू धर्म, जिसके बारे में बोलते हैं ना आदि ना अंत है, और हम उसमें पॉइंट बात करेंगे, 1400 साल नहीं हुए इस्लाम के। 632 में पैदाइश हुई मोहम्मद साहब की। 657 से वो अपना राग अलापना शुरू किया अपने तथाकथित धर्म का। मैं तथाकथित धर्म बोल रहा हूं, धर्म एक ही है विश्व में, वो सनातन हिंदू धर्म है, बाकी पंथ है। लेकिन जिस तरह से 2023 के ईसा मसीह जी का
ये बात की जा रही है। वीर बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में जो दोनों छोटे साहबजादे किस कारण से वो बलिदान हुए या अपने को निछावर कर दिया देश के नाम पे, धर्म परिवर्तन का विरोध करके, हम इस बात को नहीं समझ पाते। और अभी छत्तीसगढ़ में जिस गति से धर्मांतरण हो रहा है, हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। कोई भी हिंदू या सिख या जो भी हमारे समाज के लोग हैं, कोई जाके हमने गिरजाघर में जाके कब्जा नहीं किया या कोई किसी ने मस्जिद बना ली उसको हमने नहीं तोड़ा, लेकिन ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए, जितने मस्जिद बने हैं उसके नीचे मंदिर होगा। मैं एक दिन जमा जो नायब इमाम थे, शाही इमाम हैं, हम एक बार आप भी चेक करवा लो, जो इतनी बड़ी जहां मस्जिद बनाई गई है उसके अंदर मंदिर जरूर होगा। उसका कोई तत्व ही नहीं, इतना लंबा ऊंचा बनाने की जरूरत क्या है। जिस तरह से अभी बाबरी ढांचा टूटा था, और मैं भाग्यशाली हूं 6 दिसंबर 1992 में वहां पे था, तो मैं वही कह रहा हूं कि जितने रॉन्ग नैरेटिव किए गए, कुतुब मीनार कुतुब ने कहीं बनाए नहीं। जितने मुसलमान हैं, अभी मिडिल ईस्ट में मैं कई कंट्री में गया हूं, वहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान को मानते नहीं, बोलते सब कन्वर्टेड है। जो हमारे माननीय सर संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत ने कहा कि सबका डीएनए एक है, तो गलत नहीं है उसमें तत्व में, ये डीएनए चेक करवा लेंगे, सब हम एक ही हैं। लेकिन उसको ऐसे हिंदू जो कायर थे वो या मुसलमान बन गए या अपने को कहीं कृष्ण चले गए, और कोई कारण नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम लोग, मतलब हमारे वंशज या हमारे वो लोग मतलब काफी मजबूत रहे होंगे, उनके डीएनए काफी मजबूत रहे होंगे, जिसके कारण हम उस बात को कर रहे हैं। और जो भी, मैं किसी से मेरा दुराग्रह नहीं है, लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अच्छी बात है, अच्छी भावना है, लेकिन सबसे पहले अपने जड़ को तो हम जाने। जब हमारा हजारों लाखों वर्ष, अभी एक में उदाहरण कर रहा हूं आपको, रिचर्ड ब्लैटन की पुस्तक है, मैं डॉक्टर वाजपेयी से कहूंगा वो पुस्तक को लाइब्रेरी में मंगवाएं, हिस्ट्री इंडिया हिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने अपने शोध से एक ब्रिटिश होते हुए जिन्होंने देश पर राज किया, 1.5 मिलियन years old वाला कल्चर, द हिंदू कल्चर ऑलरेडी फाउंड इन द सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब बेचारा अंग्रेज है, भारत की तारीफ कैसे करेगा, तो कहता है इन पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, वो लिखते हैं साउथ एशिया, जगह बता रहे हैं तमिलनाडु का। मतलब 15 लाख साल पुराना हमारा सनातन हिंदू धर्म है, वो स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, कई किताबें उन्होंने लिखी है हर एक कंट्री के इतिहास को लेकर के। लेटेस्ट अराइवल है ये, 30-35 पाउंड का है किताब, लंदन मैंने खरीदी थी। तो ये जो तथ्य है, उस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि सनातन हिंदुत्व, हिंदुइज्म नहीं, उस पर मैं आपसे कहीं बताऊंगा कि इज द पेरेंट ऑफ ऑल रिलीजन। तो जब हम शुरू से इतिहास की बात करेंगे, 2023 के पहले बुद्ध थे, उसके पहले हम ही थे, उसके बाद बाकी लोग आए, तो हमारी जो अच्छाइयां थी उसको तो उन्होंने कवर में रखा, लेकिन अपने अपने एजेंडा चलाए लोगों ने, एक्सेप्ट गुरु नानक देव जी। ये नहीं कि रिंकू जी भाटिया जी बैठे ऐसा बोल रहे, तथ्यात्मक है, वो भी पहले हिंदू थे, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, सुधारात्मक प्रतिक्रिया के तहत, और उसमें उन्होंने कई चीजें जोड़े जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। वहां जो एक कट्टरता की बात है, लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और अपने कम से कम जो आपका वजूद है उसके प्रति, तभी आप तभी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। तो कुछ चीजें, 2-3 और बातें कह रहा हूं। ताजमहल की बात है, मैं डॉक्टर वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पुरुषोत्तम ओक की पुस्तक है, इनको भी पता होगा, 1971 में प्रकाशित हुई थी, ताजमहल को लेकर के जी, भूले, उसमें वो मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको भेजूंगा। उस पुस्तक को मैं छपाने के लिए मैंने बोला हूं एक प्रकाशक को, फिर से रिप्रिंट, उसको इंदिरा गांधी जी ने बैन कर दिया था जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो शायद दूसरी बार थी, वो पहले कार्यवाहक थी, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। और अभी दिया कुमारी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है राजस्थान की, उन्होंने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि हमारी वंशजों की प्रॉपर्टी है, और सारे कागज उन्होंने कोर्ट को प्रस्तुत किए हैं, वो मामला होल्ड है अभी। तो ताजमहल कभी भी औरंगजेब ने नहीं बनवाया, इस बात को मैं दावा कर सकता हूं, तथ्यात्मक रूप से। सॉरी, शाहजहां ने नहीं बनवाया, और उनकी जो मुमताज महल की, उनकी इतनी रानियां थी हरम में, उनकी गिनती नहीं है। तब मुमताज के मरने के बाद उनकी बहन से उन्होंने शादी की, और उसके अपनी बेटी को उन्होंने शादी नहीं होने दी।
शाहजहां इतने अच्छे व्यक्ति थे। तो ये भी तथ्यात्मक बात है। और हमको बचपन पढ़ाया गया था, मैं भी कभी कभी लगता है 20,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनवाया, बनवाने के बाद उसके हाथ काट दिए गए। तो 300 साल हो या 400 साल, कहीं न कहीं उसके वंशज तो होंगे। जब बाबर के वंशज अभी भी दावा कर लेते हैं अभी और कहीं घूमते हैं, तो हमारे वो मजदूर जो खूबसूरत ताजमहल बनवाया उसके तो वंशज होंगे, कहीं नहीं दिखते। मतलब झूठ के नैरेटिव्स ऐसे गढ़े गए और हम उसमें ऐसे उलझते चले गए कि हम अपने सत्य को नहीं देखा, अपने अस्तित्व को नहीं देखा। लेकिन ये जो नया 2014 के बाद जो है एक चक्र घूमा है समय का, जो काले चक्र घूमा है, उस काले चक्र के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें मंथन गति सामने आ रही है। सबसे हमारी विनती है कि डॉक्टर साहब से विनती है वाजपेयी जी से कि अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी और जितने पदाधिकारी हैं उनको नया संसद भवन जरूर दिखाएं। वह हमारे इतिहास, संस्कृति, कला को लेकर के एक भव्य अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया गया है। अद्भुत मतलब वहां से आपको लगेगा कि हम कितने समृद्ध थे। और मैं धन्यवाद देता हूं उस नैरेटिव परिप्रेक्ष्य में 4 चीनी यात्रियों को, वेनसांग, फाइयान, मेगास्थनीस, ये जो थे, इन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाई। चीन तो ले गए, चाइना में जो बाद के जो लोग हैं उन्होंने जो घर वगैरह किया, घर कर रहे हैं, लेकिन ये जो चारों थे इन्होंने हमारे यहाँ से जहाज भर के ले गए हमारे कृतियों को। हमारे इसको खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। अभी हाल में आप देखिए उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने फ्रांस के सबसे पहले लाइब्रेरी पे अटैक किया कि इनका रिकॉर्ड ही हटा दो, फिर कहो कि भाई एक ही अल्लाह है, बाकी सब काफिर हैं। तो ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। इन्होंने कहा, अभी रिंकू जी ने, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, कि इन्होंने कहा कि धर्म की बात ये कह रहे थे कि धर्म और राजनीति और उसमें किसने किसको किया। तो उस नैरेटिव्स में ये है कि सिख धर्म की बात कर लें या हम सनातन हिंदू धर्म की बात करें, लेकिन इस्लाम में तो प्यार नहीं है कहीं भी। वो कहने के लिए है, वो सिर्फ कत्ल करने के लिए है। और हर तरह से अभी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जमीन जिहाद पे करीब हजारों कब्रों को हटाया, कोई वहां पर बॉडी नहीं मिली। जमीन को कब्जा करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र था वो, और वो एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी सत्य को जानने के लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में जितनी हमने बातें अभी की है, उसमें नई जाति की परिकल्पना की गई है उसी परिप्रेक्ष्य में कि गरीब भी है, किसान भी है, युवा भी है, महिला ही हमारी नई जाति है। तो जाति तोड़ों की बात वाजपेयी जी को तो मालूम होगा कि डॉक्टर राम मनोहरिया ने जाति तोड़ने की बात कही थी, समान समाज मूलक बनाने की बात कही थी। तो ऐसी कई चीजें हैं। आज वीर बाल दिवस है, हमें तो बाल दिवस भूलना चाहिए। हालांकि एक बड़ा अच्छा काम किया अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कि नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय और म्यूजियम था, तो उसका नाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। और उसमें किसी को उन्होंने मना नहीं किया। नेहरू जी से लेकर के, मैं उनको बोलता हूं पंडित कहे जाने नेहरू और महात्मा कहे जाने वाले गांधी, दोनों तत्व पर कभी हम आगे चर्चा करेंगे। उनका भी जिक्र किया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कुछ न कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन देश के इतिहास के साथ, भावनाओं के साथ, मूल्य संस्कृति के साथ जो उन्होंने उस पर कुठाराघात किया, आने वाला जो समय है उसको माफ तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आज वीर बाल दिवस के अवसर पे हम दोनों छोटे साहबजादों को नमन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के उन तमाम जो योगदान है राष्ट्र निर्माण के प्रति, उनको भी नमन करते हैं। साथ साथ आप लोगों ने इस चर्चा में भागीदारी की, उसमें आपको भी हम नमन करते हैं। और हमारे यहाँ जो होता जी हैं, ओम जी हैं, डॉक्टर वाजपेयी हैं, और जो इन्होंने ये अवसर प्रदान किया, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं भाटिया जी जैसे, ओम जी जैसे लोग हैं यहाँ पे, उनसे ये कहूँगा कि इतिहास तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सही इतिहास का प्रस्तुतिकरण साथ साथ नैरेटिव्स को लेकर के, हमारे पत्रकारिता के बड़े भाई हैं बलवीर पुंज ने एक किताब लिखी है, उसको जरूर पढ़िए। नैरेटिव्स पर किताब लिखी है हाल में 10-15 दिन पहले, कि नैरेटिव्स में जो किस तरह से बदला गया, हमारी पहचान कौन, हम कौन हैं। तो हमारी पहचान को जो मिटाने की साजिश की गई थी इतने वर्षों से, हमें अपनी पहचान को प्राप्त करना है एक, और अपनी पहचान को प्राप्त करते हुए आने वाले पीढ़ी को बताना है कि तुम ये हो, तुम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हो और विश्व गुरु होंगे। ये जो 25 साल की बात है, उसमें हम बनेंगे। अभी हम 5वीं शक्ति बने हैं, आज तक तो नहीं बने थे। विश्व के लोग तो मूर्ख नहीं हैं, और अगले 5 वर्षों में हम 30 शक्ति बनने की बात कर रहे हैं।
और अगले 25 वर्षों में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। यह भी तथ्य है कि 1947 के पहले 1930-32 के आसपास $1 इक्वल टू ₹1 था। यह भी तथ्य है। तो उस समय था, अब कैसे हो गया, गिरावट क्यों आई, कैसे आई, तो हम सबको इस पे ईच वन टीच वन। हमारे डॉक्टर मुरलीमोहन जोशी शिक्षा मंत्री थे अटल जी की सरकार में, मैंने कवर किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया, हर व्यक्ति ईच वन टीच वन, हर व्यक्ति एक दूसरे को पढ़ाएगा तभी वो जागरण पड़ेगा। तो यहाँ ईच वन टीच वन इतिहास की बात है। मैं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एक प्रकल्प है, मैं उससे भी जुड़ा हूँ। साइंस के विद्यार्थी होने के बाद मैंने बताया आपको, उसमें कई ऐसी तथ्य सामने आ रहे हैं, आपको जान का आश्चर्य होगा कि अभी बृहत्तर भारत के बीच एक पेपर था जून में। ये जो टोपी देख रहे हैं, कुल्लू में ही मुझे सम्मानित किया गया था, डॉक्टर साहब मिले थे, तो टोपी के कारण हम लोग की मुलाकात हुई। संस्कृति कारण एक दूसरे जुड़ते हैं, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे हमने एक पेपर लिखा, करीब 6000 शब्दों का है, और उसमें किताब कर रहा हूं, बृहत्तर भारत के में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध। और मैंने उस तथ्य में पाया कि 28 देश जो आज की तारीख में हैं, नामांकित मैं कह रहा हूं, वो हमारे भारत के हिस्से थे। उसके तथ्य हैं, प्रमाण हैं। और म्यांमार से लेकर के फिलीपींस तक ये 17-18 देश हैं। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अफगानिस्तान गांधार था, उससे ईरान, तेहरान, इराक चले जाएं, ये सब हम थे, हमारे थे। कैसे कैसे खंडित हुए, इस पर सोचने की बात है। एक दूसरा, हमने उसमें तक में पाया कि 44 देश जहां कुछ न कुछ अवशेष हैं हमारे भारत के, वो भी हमारे थे। मतलब वास्तव में जम्बू द्वीपीय भारत खंडे आर्यवर्त जो बात की गई है वेद में, तो हम वास्तव में विश्वगुरु थे। 1858 तक हम जो हैं, 1858 की बात कर रहा हूं, 1860 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, उसको अभी तक हम पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार को सोचने की जरूरत है। तब तक हम तो हैं, टैक्स की बात नहीं थी, हम कई ऐसी खनिज थे जो एक्सपोर्ट करते थे विदेशों को, ज्यादा दिन की बात नहीं है। और जब अंग्रेजों हमारे इतना कमा रहे हैं, सिर्फ लोहा बेच के, स्टील बेच के टैक्स लगा दो। तो ऐसे कई कानून हैं, अभी कई कानून बनाए हैं नई सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने, कि उसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। और जैसे मैंने एक शोध किया था, वो भी उस पर परिवर्तन हुआ। लॉ का विद्यार्थी हूं, क्रश टू डेथ, यदि किसी गाड़ी से कोई मर जाए तो उसको बेल, और लूट और इस तरह छोटी छोटी चोरियां नॉन बेलेबल। तो उसमें अंग्रेज थे, मोटर गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, तो उन्होंने क्रश टू डेथ, अरे ठीक है मर गया कोई भारतीय इंडियन मर गया, चलो मरने दो, साहब हैं बेल दे दो। और क्रांतिकारी थे तो कहां से संपत्ति, तो भगत सिंह कहानी पढ़ी होगी आपने, बिस्मिल की कहानी पढ़ी हो, तो भाई काकोरी कांड आपने पढ़ा होगा, ट्रेन लूट लिया, किस लिए, देश के लिए। तो वहां वो, लेकिन उन्होंने सबको तमाम तरह के कानून लगाए। तो भी कई चीजों की जरूरत है, भी कई पुनरुद्धार हो रहा है, कई परिवर्तन होने हैं, सुधारात्मक प्रक्रिया चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जो आज का आयोजन है, इसके लिए हम सबको हम बधाई देते हैं। और अभी एक रिंकू जी ने एक और बात कही, इस पर भी काफी चिंतित होते हैं कि आपके आसपास के लोगों को देखें, कौन आपका है, आपका मतलब अपने लिए, अपने देश के लिए है, कौन अपने देश के लिए नहीं है। देश होगा तो हम होंगे। तो जो जयचंदों की बात आती है, या लक्ष्मीबाई की बात आती है, या महाराणा प्रताप की बात आती है, तो उसमें और जिस तरह से पुराने इतिहास को, तो जिस तरह से उसको नकारे, नए इतिहास बनाए, नए इतिहास पढ़ें, नए तथ्यों में जाएं। अभी भी विश्व के कई पुस्तकालयों में, मैं ब्रिटेन के लंदन कई पुस्तकालय में गया हूँ, कुछ धरोहर अभी रखे हुए हैं, वो देते तो नहीं है, अब कॉपी करने की नई अनुमति मिल रही है लोगों को। अब चाइना के कई, चीन के लाइब्रेरी में कई ऐसी चीजें अनुवाद है, अनुवाद होकर आ रहे हैं आपके पास। राम सेतु कोई नहीं मानता था, जब नासा ने बोला कि नहीं वास्तव में राम सेतु थे, तब जाके लोगों ने उसको स्वीकार किया। वो भी हमारे तथ्य प्रस्तुत करने को, घूम ऐसे नहीं मानोगे तो कैसे मानोगे, सत्य तो सत्य है, क्योंकि हमारे मूल संस्कृति सत्य में विजयते। तीन तमाम परिप्रेक्ष्य में आपका सबको हम वंदन, बधाई और वीर बाल दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं, और सबको कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। मैं सादर आभार भी व्यक्त करता हूं आपके उद्बोधन के लिए, क्योंकि पूरी तथ्यात्मक जानकारी रेफरेंस के साथ, पुस्तक के नाम के साथ आपने दी सर। बहुत ही उपयोगी जानकारी हम सभी को प्राप्त हुई। और सही बात है ये भी कि देश है तो हम हैं, और उसी की रक्षा करने के लिए जैसे सनातन है तो हम हैं, तो दोनों भाइयों ने अपनी शहादत दी थी। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस स्कूल के मुखिया
आचार्य एडीएन वाजपेयी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आचार्य एडीएन वाजपेयी से। जी धन्यवाद गौरव जी। आदरणीय कुमार राकेश जी, रिंकू भाटिया जी, हमारे अनुरोध पर पधारे हुए बॉबी बख्शी जी, मिसेस बख्शी, ओम मखीजा जी, सैजल और मिस भाटिया, दो बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय के आचार्य कुल के समस्त सदस्यगण, अधिकारी बंधुओं, दिवस मनाने का एक अपना औचित्य होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि सरकार का एक फरमान आ गया, हमारी एक छुट्टी चली गई। हमने सोचा था कि 25 तारीख के बाद दिन मनाएंगे, अर्धरात्रि में जाम लड़ाकर और सुबह जो है सोते रहेंगे। वहीं पर ये वीर बाल दिवस मनाने का एक हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई थोप दी गई है चीज। लेकिन अभी जब जिस भावनात्मक ढंग से रिंकू भाटिया जी ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया और उसके उपरांत कुमार राकेश जी ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को प्रस्तुत किया, तो लगा नहीं, सोने को तो जिंदगी पड़ी हुई है, सो तो हम बाद में भी लेंगे। ये जो क्षण है जिससे कि हमारा रक्त प्रवाह सही दिशा में हो, हमारा चिंतन सही दिशा में हो, हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करे, उसको मनाना आवश्यक है। दो ही तरीके होते हैं, या तो हम स्वतः प्रेरणा से चलें या किसी शासन के अनुशासन को मानते हुए किसी आदेश को पालन करते हुए करें। उद्देश्य है कि बात पहुंचनी चाहिए लोगों के हृदय में। इसी बहाने हम याद करते हैं उनकी शहादत को, जो कि धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने किया। हमारे सिख गुरु अथवा और भी जो देश राष्ट्र के लिए बलिदान हुए, जिसमें कि रानी दुर्गावती का भी नाम, जो उनको ने लिया, उनका भी नाम आता है। इस सब के सब चाहते तो समझौता कर सकते थे तत्कालीन बादशाहों से और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा करके सोचा नहीं, वो ठीक नहीं है, हमें समझौता नहीं करना चाहिए। और जो समझौता करता है, जैसा कि बता रहे थे आज उनके मज़ारों पर, उनके जो स्थल हैं वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है। मैंने तो उस मुगल बादशाह की कब्र भी देखी है जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था, सिकंदरा में, आगरा में। आप जाएंगे, इतनी गंदगी वहां पड़ी हुई है, मुझे लगता है मैं ही सफाई करूं, इसका कम कुछ तो कंट्रीब्यूशन है। इस साम्राज्य में सबसे अच्छे ग्रंथों की रचना अकबर के समय हुई। सो तुलसी, कबीर, मीरा, रहीम, रसखान, केशव, ये सब उन्हीं के समय थे। तो वीर बाल दिवस मनाने का सबसे बड़ा हमारे पास में उद्देश्य यही है, हम अपने इतिहास को जाने और इतिहास में ऐसे लोगों को जाने जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। नैरेटिव दो ही हो सकते हैं। एक नैरेटिव ये
कि भारतवर्ष का कोई इतिहास है ही नहीं, है भी तो हेड हंटर्स का है भी तो अनपढ़ गंवारों जाहिलों का है भी तो कुछ है ही नहीं। और दूसरा नैरेटिव है कि नहीं, हम केवल 1947 से पहले की भारतवर्ष नहीं है, हम अंग्रेजों के पहले की भारतवर्ष नहीं है, हम मुगलों के आने के पहले के ही भारतवर्ष नहीं है। ये भारतवर्ष तो अनादिकाल से निरंतर चलता चला आया है, इसीलिए हमने इसको सनातनी संस्कृति कहा है। शरीर का बलिदान जीवन मूल्यों के लिए, जीवन मूल्यों को जीने के लिए ही हमारा शरीर मिला है। तब समझौता करने के लिए उनके पास में दूसरे अवसर थे, आज भी समझौता करने के लिए हमारे पास में दूसरे अवसर होते हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारी कौम को, हमारी जवानी को, हमारी पीढ़ी